बीच में एक बार फिर एक जरूरी मसले को लेकर के, क्योंकि जरूरी मसला उत्तर प्रदेश में हुआ है कांग्रेस का। और वो हुआ क्या है कि सपा बसपा ने तो गठबंधन कर लिया, अब जो गठबंधन करना था कांग्रेस को, तो कांग्रेस तो गठबंधन से बाहर रह गई। तो अब कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि सारी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी अब चुनाव। मेरे शायद पहले का वीडियो आपको याद होगा जिसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं करेगी तो उसको फायदा होगा। और क्यों फायदा होगा उसका सबूत मुझे जब मिला जब मैं अपनी मां की बरसी पर यूपी की यात्रा पर गया। जैसा कि आपको पता है कि बुलंदशहर का रहने वाला हूं। मध्य प्रदेश से बीना तक की यात्रा जब मैंने की, मथुरा तक एसी में गए, लेकिन उसके बाद जो रास्ते में टैक्सी होती है, बस होती है, उससे जाना होता है, टैक्सी तो मिलती नहीं है। तो उसके बाद हम लोग गए ट्रेन से अलीगढ़ से अपने यहां तक। अलीगढ़ में जिन लोगों से बात हो रही थी उन लोगों के मुंह पर एक ही सवाल था कि साहब योगी बेकार, मोदी बेकार, इस बार तो दोबारा नहीं आएंगे और मुकाबला राष्ट्रीय पार्टियों का होगा। हमने डब्बे बदले, ऐसे डब्बों में भी गए जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। जब उनसे मैंने बात की बसपा, सपा या कांग्रेस, तब उन्होंने एक ही जवाब दिया कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है साहब, लोकसभा में हम वोट तो कांग्रेस को ही देंगे अगर सारी सीटों पर अगर कांग्रेस लड़ती है। मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा कि मेरा कैलकुलेशन जो मैंने अपने घर बैठ के लगा लिया वो इतना सही कैसे बैठ रहा है। लेकिन वो कैलकुलेशन सही था। वो जब सही था जब मैं अपने गांव पहुंचा और जब वहां पे जो अपने गांव में रहने वाला, जो गांव का मुस्लिम बाहुल्य है हमारा गांव, कहते हैं ना कि अगर एक चावल देखना हो तो एक चावल के दाने को दबा के देख लीजिए, चावल पता चल जाएगा कि पका है कि नहीं पका है। कच्चा होगा तो पता चल जाएगा कि चावल नहीं पका है। मैंने वहां कुछ मुसलमान परिवारों से मिला, मुस्लिम लोगों से मिला, उनके दिलों में आतंक बैठा हुआ था और वो ये मानने को तैयार थे केवल राहुल गांधी जैसा व्यक्ति ही और कांग्रेस जैसी पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उनकी रक्षा केंद्र में कर सकती है। और कानून, अब तो ये समझ में आने लगा है सबको, जब से सोशल मीडिया चलने लगा है, अब तो टीवी के ऊपर भी नहीं रहे लोग, सोशल मीडिया पर आधारित हो गए। बोले सर विधानसभा में हम किसी को भी वोट दे दें, लेकिन लोकसभा में हम वोट देंगे कांग्रेस को। तो कांग्रेस के पास शायद ऐसी कोई रिपोर्ट पहुंच गई हो, शायद हमने तो अभी डाला नहीं, लेकिन वीडियो डाल रहे हैं केवल इसलिए कि कांग्रेस ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है और जितनी भी सीटों पे वो लड़ेंगे, वाकई में आप इस बार देखेंगे कि 72 और 74 अमित शाह बोल रहे थे तो कहीं उल्टा परिणाम ना हो जाए, 72, 74 और 0 बाकी सब साफ। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विधानसभा चुनावों में मायावती जी साफ हो गई थी, क्योंकि उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है और उनकी जो पहचान है वो पर्स वाली बुआ जी की है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ माना जाता है उनको, पैसे लेकर के टिकट देने वाला माना जाता है। और यहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मत भूलिए जिन्होंने पाला बदल करके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। वो इनके की होल्डर थे मायावती के, जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और नसीमुद्दीन का फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा देगा। ये आंकड़े ऐसे ही नहीं है, ये आंकड़े बहुत समझ सोच करके और सारे दोस्तों से बात करने के बाद मैं आपके बीच लेके आया हूं। मेरे पास रिपोर्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जो आंकड़े बताते हैं। तो तैयारी कर लीजिए कांग्रेस के लोगों, इस बार यूपी में आप क्लीन स्वीप करने वाले हो। सपा बसपा चाहे आपके बारे में कुछ भी बोले, राहुल गांधी ने बोला कि वो बुरा बोल दे, लेकिन हम नहीं बोलेंगे उनके बारे में बुरा। एक बहुत अच्छी सभ्यता का परिचय दिया, एक बड़े नेता का परिचय दिया राहुल गांधी जी ने, और जिस तरह से ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में वो बढ़ रहे हैं, उन्होंने शानदार वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य के कायल शायद मायावती जी भी हो गई होंगी, अखिलेश यादव जी भी हो गए होंगे, लेकिन ये तय है कि अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर लड़ती तो तीनों नहीं जीत पाती, भाजपा अकेले जीतती। इस बार मुकाबला दो तरफा, तीन तरफा हो गया है और भाजपा को इस बार खुशी जब होती जब तीनों पार्टियां कांग्रेस, सपा और बसपा एक साथ मिलकर लड़ती। अब तो भाजपा में हो सकता है कि अमित शाह जी का हार्ट अटैक हो जाए। तो दोस्तों तैयारी कर लीजिए जश्न मनाने की, आज से गिनती शुरू होती है 83 दिन से, कल से। बस यही लोकसभा विशेष बुलेटिन आपके लिए आंकलन के साथ लेके मैं आऊंगा, आपका मनोज शर्मा। नमस्कार, जय हिंद।